जी भैया, इस तरीके का मामला सामने आया। ऐसा मामला है कि जो हमारे ये जो दो परिवादी तो हैं यहाँ पे, एक रोहित प्रबल करके एक साझेदार थे, उनके पैसे खा गए वो आरोपी, जो अभी बता रहा हूँ मैं आगे। और एक मंजू जी हैं। जी भैया, इस तरीके का मामला सामने आया। ऐसा मामला है कि जो हमारे ये जो दो परिवादी तो हैं यहाँ पे, एक रोहित प्रबल करके एक साझेदार थे, उनके पैसे खा गए वो आरोपी, जो अभी बता रहा हूँ मैं आगे। और एक मंजू जी हैं, ये इनके भी पैसे खा गए, सोने चांदी का व्यवसायी है। इन लोगों ने ये परिवाद दिया है यहाँ कोतवाली थाने आके कि एक टीके शराब वालों की दुकान है यहाँ नया बाजार में, कालू भाई की। इनका जो आरोप है, उन्हीं के वहीं पे एक रॉयल ज्वेलर्स करके एक काउंटर है, उन्हीं का ही काउंटर है, उनके चाचा भतीजा कुछ है वो रिश्तेदार, सुरेश सोनी और उनके पिता राजकुमार सोनी, नंदकिशोर सोनी, विशाल सोनी। तो ये सब, इन सब ने मिलके क्या है कि इनकी मंजू जी की तो इन्होंने कोई चांदी बेची थी 4 किलो 800 ग्राम है ऐसे कुछ, उसकी धर्मघाटी की रसीद भी है। उस 4 किलो चांदी की टोटल वैल्यू बनी 13 लाख समथिंग, 13,68,000, जिस उसमें से 3.5 लाख तो उनको उसी दिन दे दिए और बोले कि आज शाम को आ जाना ऐसे करके, इनको बाकी 10 लाख रुपए का आज शाम को आ जाना ऐसे करके टाल दिया। ये गए, टीके शराब वालों ने इनको भरोसा दिला दिया, बोले रोज का है, ये बचपन से वहां से दे रहे हैं कि भाई ये रोज का काम है ना, विश्वास में चलता है नया बाजार में, मोस्टली काम विश्वास में चलता है। फिर टालता गया, एक दिन दो दिन, कभी ये कभी वो, ऐसे करके इनको पूरा वो कर दिया। फिर बाद में पता पड़ा कि दुकान वो बंद करके वो तो वहां से फरार हो गए। उन्होंने, इनके पिताजी ने एक अखबार में विज्ञप्ति निकाल दी दिखाने के लिए कि भाई मेरा बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है। और ऐसा जानकारी में आया है कि करीबन यहाँ से 40-45 व्यवसायी हैं जो मुंह नहीं खोल रहे अपना, जिनके कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए लेके ये लोग पूरे वहां से फरार हो गए, जैसा कि मंजू जी और वो जो दूसरे परिवादी रोहित जी, इन लोगों ने बताया। तो इन लोगों की जिन जिन से बात हुई है, उसमें कई ऐसे बड़े बड़े नाम है जिनके ये मतलब करोड़ों रुपए लेके फरार हो गए। अब यहाँ पे इसको लेके कोतवाली थाने में आए थे रिपोर्ट दर्ज कराने। सीआई साहब मिले थे, अनिल जी, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जांच करेंगे हम। जांच में लेके भाई, हमने कहा पूरा सबूत है, सब कुछ है, एफआईआर दर्ज करो, मुकदमा दर्ज करके उनको उठाओ, सीसीटीवी कैमरे लो। अब जांच करेंगे, तब तक वो सीसीटीवी कैमरे अगर वहां से चले गए या डिस्ट्रॉय कर लिए तो ये सबूत नष्ट करना हो जाएगा। तो हमारा इतना से निवेदन है, जो इस तरह का मामला है जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें भी पुलिस प्रशासन अगर ऐसे एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, बाद में करेगा, हम कोर्ट की शरण लेंगे, 156(3) में भेजेंगे, तो ये उचित नहीं है। दिख रहा है सामने कि ये इतना बड़ा मामला है, इसको क्यों जांच में लेना है और जांच में लेके क्यों करना है, सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। तो देखते हैं, अभी फिलहाल के लिए जांच में लिया है, आगे वो बोल रहे बनता है तो इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे। अब आगे देखते हैं क्या रहता है। वैभव जी। सर टीके सराफा वाला और नया बाजार चौपड़ में शॉप है गोल्ड की, जहाँ पे इसके पास में रॉयल ज्वेलर्स नाम की एक चांदी की दुकान है। सर हमने 4-5 साल पहले इकट्ठी की थी चांदी, कुछ ना कुछ लेते आ रहे थे, थोड़ी बहुत चांदी इकट्ठी हो गई थी, 4 किलो समथिंग चांदी थी। 4 किलो चांदी हम जब बेचने आए इनको, तो टीके सराफा वालों ने हमें बोला कि हमारे टीके और सराफा वाला हमारी नॉन है। जब उनको बोला हमने कि हमें चांदी बेचनी है, तो उन्होंने बोला कि आप चांदी मेरे पास वाली शॉप है, पास वाले मेरे चाचा भतीजे लगता है, आप उनको जाके बेच दो, क्योंकि हम लोग तो गोल्ड का काम करते हैं। तो हमने बोला ठीक है, वो पास वाले में चले गए, तो हमें ये नहीं पता था कि तब रॉयल ज्वेलर्स नाम लिखा हुआ है क्या, हालांकि उनका बोर्ड पे टीके टीके ही लिखा हुआ है, नीचे थोड़ी सी हेडलाइन पे लिखा हुआ है रॉयल ज्वेलर्स। हमने भी सोचा ठीक है, इनके नॉन है, उनके भतीजे वगैरह होंगे। भैया को बोला कि तब उनका भाव चल रहा था 3,43,000 के भाव से हमने उनको चांदी बेची थी। उस टाइम मेरा चांदी का 4 किलो 420 ग्राम का वेट था। उसके हिसाब से मेरा अमाउंट बन रहा था सिर्फ 13,876 रुपए, 876,000 रुपए। उसमें से इन्होंने मुझे उसी दिन भैया ने 3.5 लाख रुपए कैश दिए, बाकी का अमाउंट 10,36,714 रुपए बोला कि शाम को या तो कल मैं आपको दे दूंगा। जब हम लोग शाम को इनको फोन किया तो बोला कि अभी मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं हुई है दीदी, आप 1-2 दिन में आ जाना। जब मैं दूसरे तीसरे दिन गई तो 28 या 29 तारीख की बात है, 28-29 तारीख को उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि मैं 28 शाम या 29 शाम को मैं दे दूंगा। ठीक है, यहाँ तक रहा। फिर 29 को हम गए, तभी भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बोला कि कल मैं आपको पक्का दे दूंगा। तो ऐसे करते करते हम लोग जब 2 दिन इनके बाद गए, तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे ससुर जी अभी हॉस्पिटल में, हम लोग इधर उधर घूम वहाँ जा रहे हैं और हमारे घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, आप थोड़े दिन रुक जाइए। रुकने के बाद हमने 1 हफ्ता और रुक लिया। उसके बाद जब हम इन टीके वालों के पास फिर से गए कि सर हमें ये पैसा नहीं देना है, तो उन्होंने बोला ये हमारे नॉन है, हमारे मिलने वाले हैं, हमारे घर के ही हैं, आप आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मिल जाएंगे। इस विश्वास पे हमने उनको छोड़ दिया। जैसे हम लोग उनके थोड़े दिन के बाद जब हम गए, सर हमने कंप्लेंट कराने की गए थे, अभी आए हैं कोतवाली थाने में,
कोतवाली थाने में सीआई साहब ने बोला कि अभी जांच होगी और एफआईआर दर्ज हम 2 दिन के बाद, जब जांच होगी उसके बाद एफआईआर करेंगे। लेकिन सर अभी अगर जब इतना इस बंदे ने घोटाला किया है कम से कम 40 से 50 करोड़ का, तो सर सीधा एफआईआर होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए हाथों हाथ। लेकिन इन्होंने हमें यही आश्रय पे रखा है कि 1-2 दिन के बाद तो सर वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। हमने सीआई साहब को यही बोला कि आप जल्द से जल्द एक्शन लीजिए, बट इन्होंने कहा यही कहना है कि हम लोग 1-2 दिन में जांच करेंगे, जांच के बाद जो आएगा उसके बाद हम लिखेंगे। सर बहुत सारे लोग हैं, बहुत नामी गिरामी लोग हैं जिनके 30 लाख हैं, 40 लाख है, 1 करोड़ तक भी हैं। और वो कुछ लोग आगे आए हैं जो हमारे सामने 5 जने, हम लोग अभी फिलहाल 5-6 जने हैं और 10-20 जने और मेरे नॉन हैं जो इनके नाम मैं जानती हूँ, जिनको इन्होंने दी है चांदी, जिनसे ली है, जो व्यवसाय करते आ रहे हैं। उन सबके नाम मुझे पता है, लेकिन वो सामने नहीं आ रहा है। आ जाएंगे वो भी, जैसे हम आए हैं तो वो भी आ जाएंगे। और ये है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए सर। हमारे पास बिल है, बिल की कॉपी है, रसीद है, सबकी कॉपी है, मेरे पास तो सारा प्रूफ है, सब लिखा हुआ। तो मुझे तो सर एटलीस्ट जो हम परिवादी हैं 3-4 जने, उनको तो एटलीस्ट मिलना चाहिए कम से कम, या उनके प्रति जांच तो होनी चाहिए सर, कुछ तो न्याय होना चाहिए ना। जब हम लोग भी ये होली की छुट्टियां आ गई, इस बीच में हम आ नहीं सके क्योंकि सर कह रहे थे कि हम आए थे बीच में, तो सर ने बोला कि हम लोग छुट्टी पे, अब बाद में आना, सोमवार को आना, मंगलवार को आना, जैसे तैसे करके आज सोमवार को हमें बुलाया है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कोई आश्वासन देने का इनका काम है और कुछ नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, एक्शन कुछ नहीं ले रहा है। जब इतनी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है तो एक्शन को लेना चाहिए, बट ये कुछ नहीं कर रहा है। तो मेरा ये निवेदन है कि सर आप ये करें कि कुछ हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग आगे आ रहे हैं। बाकी तो आगे जो है उनका तो उनका जाने, लेकिन जो है जिनके पास प्रूफ है उनके पास तो मिलना चाहिए सर। मंजू वाधवानी।